युग पुरुष, आर्य श्रेष्ठ, रिपुदमन, सूर्यवंशी, रघुवंशी, सरयू सुत, कौशल्यानंदन, सीतापति, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम राम राम। राम अजर, रामायण अमर, अमर है संदेश, जन्मे स्वयं श्री हरि, लेकर मनुज वेश। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिन नहीं ठाम। ऋषि मुनियों की भूमि, माता कौशल्या का मायका और श्री राम का ननिहाल, पावन छत्तीसगढ़। बीत गए कितने युग, पर राम की यादें जीवंत है। नदियों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, हर कण कण में बस राम ही राम। यहाँ के तन और मन में गुदना बंद दर्ज है राम। वनवास के दौरान जहां जहां पड़े राम के पांव, वहां वहां बन गए पुण्य तीर्थ। कोरिया के सीतामढ़ी हर चौका से राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ का रायपुर क्षेत्र दक्षिण कौशल का हिस्सा था और यही जन्मी थी राम की माता कौशल्या। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ जन्मी थी मां कौशल्या। त्रेता युग में ये अंचल कौशलपुर के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ राजा भानुमंत का शासन था। बहुत ही तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने भानुमति रखा। भानुमति का विवाह अवध के राजा दशरथ से हुआ। कौशलपुर नरेश की पुत्री होने के चलते उनका नाम कौशल्या हो गया। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। यहाँ माता कौशल्या बाल स्वरूप में श्री रामचंद्र जी को गोद में लिए विराजमान हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में अधिक समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किए थे। कहते हैं जब एक गांव की बेटी दूसरे गांव में बहू बनकर जाती है तो अपने साथ घर गांव के संस्कार और संस्कृति भी लेकर जाती है। साथ ही जब ससुराल से मायके लौटती है तो वहां की माटी की गंध भी अपने साथ लेकर आती है। माता कौशल्या ने भी यही किया। वो छत्तीसगढ़ की बेटी थी और अवध की बहू। जब वो अवध से लौटी तो छत्तीसगढ़ की सहजता और भोलेपन से अवध को परिचित कराया, और वहीं जब जब वो अवध से वापस लौटी और वहाँ की जीवन शैली और संस्कारों से यहाँ के लोगों की पहचान कराई। आज भी अवध और छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति की दृष्टि से कई समानताएं दिखती हैं। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में रहने वाले श्रृंगी ऋषि के पुत्र यष्टि यज्ञ के बाद ही राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई थी। इस दृष्टि से देखें तो राम को धरती पर लाने का श्रेय छत्तीसगढ़ को ही प्राप्त है। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपने वनवास का बहुत सा समय छत्तीसगढ़ में बताया। तब से यह आर्य संस्कृति का प्रचार केंद्र भी था। यहाँ केवल क्षेत्रों में ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रहते थे। प्राचीन समय में यहाँ वाल्मीकि, अत्रि, अगस्त्य, श्रृंगी जैसे ऋषियों का वास था। जोग, शिवनाथ और महानदी के संगम पर बसा है शिवरी नारायण। ये पुराणों की नगरी है। इस नगरी का रामायण से भी अनोखा रिश्ता रहा है। इस नगर का संबंध उस सबरी से है जिनके जूठे बेर प्रभु श्री राम ने प्रेम से खाए थे। आज भी सबरी के विरासत पर गर्व करते हैं यहाँ के लोग। कहाँ जाबे बड़ दूर है गंगा, पापी इहें तरोगा। कुछ इसी भाव के साथ लोग जोग, शिवनाथ और महानदी के इस संगम पर डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ डुबकी लगाते हैं
बल्कि हर शाम श्रद्धा भाव के साथ चित्रोत्पला गंगा की आराधना भी करते हैं। शिवरी नारायण के घाट पर हर रोज इसी तरह आस्था की अलख जगाई जाती है। घाट ही क्यों, यहाँ तो पग पग पर मौजूद है आस्था के अद्वितीय धाम। ये वो धरती है जिसे भगवान राम के चरणों को चूमने का सौभाग्य मिला। ये नगर है जहां शबरी के जूठे बेर खाए थे जगत पालक ने। यही वो पवित्र पेड़ भी है जिसके नीचे राम और लक्ष्मण ने कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ के कण कण में राम है। यहाँ भगवान श्री राम जी वनगमन के समय आए। भगवान श्री राम जी यहाँ विश्राम भी किए थे। उनके आज भी चरण चिन्ह है जिनका हम रोज पूजन करते हैं। और भगवान राम यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। शिवरी नारायण को मंदिरों का नगर कहें तो गलत ना होगा। ये है पुरातन नर नारायण मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। नर नारायण मंदिर के गर्भगृह में शिवरी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। नर नारायण मंदिर की वास्तु योजना और कलात्मकता बेजोड़ है। जो सामने विग्रह है वो स्वयंभू है। उनके चरणों में रोहिणी कुंड है। उसी रोहिणी कुंड से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो सामने विग्रह है वो स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है, वो स्वयंभू है, खुद से ही निकली हुई। नर नारायण मंदिर परिसर में केशव नारायण का एक पुरातन मंदिर भी मौजूद है। ये मंदिर पश्चिम मुखी है। केशव नारायण मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। शिवरी नारायण का जगन्नाथ स्वामी से भी गहरा नाता रहा है। कहा जाता है यहाँ स्थित रोहिणी कुंड से ही हुई थी स्वामी जगन्नाथ की उत्पत्ति। ऐसा लोक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी का ये मूल स्थान है। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से पुरी गए हुए हैं, ये लोक मान्यता है। इसलिए आज भी हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण जी को जगन्नाथ जी के रूप में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शिव और नारायण दोनों जब एक साथ हों तभी पूर्ण होता है शिवरी नारायण। तभी तो यहाँ कई प्राचीन शिवधाम मौजूद हैं। यहाँ मौजूद लक्ष्मणेश्वर मंदिर की गिनती देश प्रदेश के प्रमुख शिवधामों में होती है। ऐसा कहते हैं कि राक्षस खर और दूषण के वध के बाद लक्ष्मण जी के सीने में दर्द होने लगा। तब प्रभु श्री राम के कहने पर उन्होंने यहीं पर रेत से शिवलिंग की स्थापना की और उसका विधिवत पूजन किया। तब से ये स्थान लक्ष्मणेश्वर मंदिर के तौर पर जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 चमत्कारी कुंड मौजूद हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि इनके पानी के सेवन से सीने में होने वाला दर्द हमेशा के लिए मिट जाता है। शिवरी नारायण में कई मठ और मंदिर हैं। हर एक की अपनी कहानी, हर एक की अपनी महत्ता। बस आप हर एक दर पर माथा टेकते जाइए। यहाँ के सिद्धधाम आपको भीतर तक अभिभूत कर देंगे। सच तो ये है, हर युग में जागृत तीर्थ स्थान के तौर पर सदा से स्थापित रहा है शिवरी नारायण। यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में आध्यात्म का रंग कुछ इस कदर घुला मिला है कि इस धरा पर कदम रखते ही दिव्यता का एहसास होता है और मन के मंजीरे अनायास ही बज उठते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट जैसे ही ये नाम आता है याद आती है नदी, याद आती है नाव, याद आते हैं राम भक्त निषाद राज, याद आता है श्री राम का वनवास।
चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। प्रभु श्री राम जब गंगा पार करके केवल सीता और लखनलाल को साथ लेकर आगे बढ़े, तब उनका वास्तविक वनवास प्रारंभ हुआ। महामुनि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि वो अपना वनवास का समय कहाँ व्यतीत करें। त्रिलोकदर्शी वाल्मीकि ने उनसे कहा कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वाल्मीकि जी ने कहा कि नदी पुनीत पुराण बुखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, यानी चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी है जिसका बखान पुराणों ने भी किया है और जिसे अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया अपने तप से चित्रकूट में लेकर आई हैं। महामुनि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट जो कि पर्वतराज हैं उन्हें भी गौरव दीजिए। केवल यही सत्य नहीं है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया, बल्कि सत्य ये भी है कि आज भी चित्रकूट के राम चित्रकूट के कण कण में निवास करते हैं और मानो चित्रकूट की पूरी प्रकृति अपने राम के इंतज़ार में दिखाई देती है। इस वक्त मैं सती अनुसुईया आश्रम में मौजूद हूँ। वही सती अनुसुईया आश्रम